हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। आज मैं अपने 12th के जो एन के बच्चे हैं उनके लिए एक हिंदी का पेपर डिस्कशन कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को ज़रूर देखना बच्चों, और यानी कि जो सा लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो ये सारे बच्चों की याद के लिए मैं ये वीडियो बनाता रहता हूँ ताकि सारे बच्चे उसे देखते रहो, तुम्हारा नुकसान ना हो, ठीक है। तो आज थोड़ा सा हिंदी का पेपर डिस्कस करेंगे हम। सारे बच्चे ध्यान सुनना। तो क्या पहला क्वेश्चन, एक हमने दोहे पढ़े थे, ठीक है। क्या था? सगन कुंज छाया सुखद, शीतल सुरभि समीर, मन हुए जात आज वहे, वा जमुना के तीर। ये याद है? ये कविता हमने पढ़ी थी। इसमें जो गोपियाँ हैं ना, वो कृष्ण को याद कर रही हैं बहुत ज़्यादा। तो आज भी उनका मन ना वहीं जमुना के तीर, मतलब जमुना के किनारे चला जाता है, जहाँ पर वो श्री कृष्ण से मिला करती थी, जहाँ पेड़ों की सुखद छाया हुआ करती थी और ठंडी ठंडी यमुना किनारे हवा चलती थी। तो उन्हीं दिनों को वो याद कर रही हैं। तो सगन कुंज छाया सुखद, शीतल सुरभि समीर, मनु हवे जात आज वहे, वा जमुना के तीर। कि आज भी मेरा मन वहीं चला जाता है, जमुना के किनारे, जहाँ मैं कृष्ण से मिला करती थी। गोपी ये याद कर रही है। उसी सगन कुंज में तो पेड़ों के झुंड को, छायादार पेड़ों के झुंड को याद कर रही है, जहाँ ठंडी ठंडी हवा बहती थी, और वहाँ यानी कि श्री कृष्ण के साथ बिताए गए पलों को याद करती है, ठीक है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो काव्य सौंदर्य बड़ा अच्छा है। बड़े यानी कि जमुना के किनारे और साया दार पेड़ों की बात की गई कि है, ठंडी ठंडी हवा की बात की गई है। तो इसको पढ़कर बिल्कुल सारा नज़ारा हमारा सामने आ जाता है। अच्छा, एक और हमने पढ़ा था, वह तोड़ती पत्थर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पोयम थी। कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भरा बंधा यौवन, नत नयन प्रिय करमरत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका टालिका प्रकार। तो देखो, ये कविता वह तोड़ती पत्थर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है, जिसमें एक मजदूरनी की व्याख्या करी हुई है कि मजदूरनी भरी दोपहर में इलाहाबाद की सड़क पर ना पत्थर तोड़ रही है, और ना ही कहता कोई छायादार पेड़ है और जिसके तले बैठी हो, बिल्कुल धूप में बैठी हुई है। श्याम तन भरा बंधा यौवन है, यंग है, और यानी कि जो होता है श्याम तन है, मतलब उसका थोड़ा सांवला रंग है। नत नयन प्रिय करमरत मन है, मतलब अपना नजरें झुकाकर पत्थर तोड़ रही है। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार कर रही है। सामने तरु मालिका टालिका, सामने बड़े बड़े अमीरों के घर हैं, लेकिन उसको इस बात से परवाह नहीं है। वो अपना मन लगा के काम कर रही है। ऐसा लग रहा है उसका जो एटीट्यूड है वो ऐसा है कि हम तो अपनी मेहनत की खाते हैं। तो कवि जब उसको काम करते हुए देख रहा है तो वो भी देखती है कि वो कोई देख रहा है उसको, लेकिन वो एक बार देखती है, फिर संभल कर फिर पत्थर तोड़ने लग जाती है। और यानी कि उसका बॉडी लैंग्वेज जो है, शरीर की जो तरंगे हैं जो वो छोड़ रही है, वो ये बता रही है कि वो अपने काम में मन लगा रही है, और वो बड़े गर्व से रह रही है कि हम तो भी अपना काम करते हैं और हमें किसी की परवाह नहीं है, हम तो मेहनत की खाते हैं, हम किसी की मांग के नहीं खा रहे हैं। उसका एटीट्यूड ऐसा दिखाया हुआ है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने ना, वह तोड़ती पत्थर। अच्छा, तो एक रहीम के दोहे में एक वो था, छंद था कि कुछ लोग बड़े ओछे होते हैं, थोड़ा सा पाने पे ही इतराने लग जाते हैं। जैसे पैदा जो सा होता है शतरंज के खेल में, आखिरी खानों में जाके टेढ़ा चलने लग जाता है ना। कुछ रहीम कहते हैं ना, ओछो बड़ो, और थोड़ा सा पाते इतराने लग जाते हैं, और जैसे फर्जी सो पायदो भलो, टेढ़ो जाए। मतलब इसमें ऐसा कुछ छंद था ना, जिसमें ओछे व्यक्ति की विशेषता क्या बताई है रहीम ने। रहीम ने ओछे व्यक्ति की विशेषता बताई कि ओछे व्यक्ति को थोड़ा सा भी मिल जाए ना तो वो बहुत ज़्यादा घमंडी हो जाता है। उसको लगता है मैंने बड़ा पता नहीं क्या क्या कर दिया ज़िंदगी में। तो ओछा व्यक्ति नहीं बनना, अच्छा व्यक्ति बनना है। ओछे व्यक्ति नहीं बनना। ओछे व्यक्ति वो होते हैं जरा सा दुनिया में कुछ मिलते ही, सक्सेस मिलते ही ऐसा इतराते हैं, ऐसा घमंड में आते हैं कि इंसान को इंसान नहीं समझते, ठीक है ना। जैसे शतरंज के खेल का एग्जाम्पल दे के कहता है कि जो पैदा होता है वो क्या करता है, अंतिम घरों में जाके ना टेढ़ा चलने जाता है, टेढ़ा मारने लग जाता है, पहले सीधा चल रहा होता है।
तो उसकी भी चाल बदल जाती है राजा के घर में जाकर। तो ये चीज़ जो सी होती है इसमें बताइए कि इंसानों में ऐसा होता है कि जरा सा थोड़ी सी सक्सेस भी दी, किसी को पहचाने नहीं दी, ठीक है ना। अच्छा, कवि ने कठपुतली बने रहने की सुविधा क्यों कहा है? एक चैप्टर पढ़ा था कठपुतली। तो कठपुतली में वो कहता है कि हम सब यानी कि जो सा होता है कठपुतली हैं, हम कठपुतली बनने में सुविधा महसूस करते हैं। क्योंकि कठपुतली क्या होती है, उसकी डोर तो किसी और के हाथ में होती है। भाई अपने निर्णय लेना, अगुवाई करना, लीडर बनना, दूसरों को अपने रास्ते पे चलाना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, आराम की ज़िंदगी कैसी है कि दूसरों के रास्ते पे चलते जाओ चुपचाप। तो सारे लोग अक्सर क्या करते हैं, कठपुतली बनना पसंद करते हैं। वो दूसरों की राह में, दूसरों से दब कर, दूसरों के कहने पे चल कर ही चलते रहते हैं। और कई लोग अपने अफसरों के हाथ अपनी डोर से जो अफसर कहेगा वही करते रहते हैं। अपनी ज़िंदगी कोई अपना दिमाग नहीं लगाते, कुछ नहीं करते। वो तो उनको मरने के वक्त लगता है कि हमारा जीवन तो ऐसे ही बीत गया, कुछ किया ही नहीं हमने। तो कवि ने कठपुतली बने रहने की सुविधा क्यों कहा है? क्योंकि कवि कहता है कि कठपुतली बने रहने में हमें अपना दिमाग नहीं लगाना, मेहनत नहीं करनी, हम अपनी डोर दूसरों के हाथ में देके ना आराम करते हैं, और दूसरा जो जैसे कहते हैं हम वो करते रहते हैं। और इसी में यानी कि सुविधा भी है, उसका विरोध नहीं झेलना पड़ता। जैसे कर्मचारी अपने अफसर की बात मानते रहता है तो अफसर का गुस्सा नहीं झेलता, आराम से ज़िंदगी कटती रहती है, नाराज़गी नहीं झेलता, सब कुछ ठीक चलता रहता है। तो ये कठपुतली बने रहने में सुविधा बोला है। अच्छा, एक क्वेश्चन था भरत का जो भाई प्रेम था, भ्रात प्रेम, एक कविता थी ना तुलसीदास। तो भरत को माँ के प्रति बड़ा आक्रोश था, बड़ा गुस्सा आया अपनी मम्मी पे। तो भरत की माँ कौन थी? भरत की माँ थी कैकई। तो भरत को अपनी माँ कैकई पे गुस्सा क्यों आया था? क्योंकि कैकई ने उसके बड़े भाई राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया था। और जो भरत था अपने भाई राम से बहुत प्रेम करता था, वो चाहता था कि भाई राम ही क्या बनेगा, अयोध्या के राजा बनेंगे। लेकिन कैकई ने यानी कि जो सा धोखे से अपने पति यानी कि दशरथ से 2 वर मांग लिए कि राम को वनवास भेज दो, मेरे भरत को क्या कर दो, राजा बना दो। तो वो मानने पड़ गए दशरथ को। राजा तो बनना नहीं चाहता था भरत, लेकिन राम जो सा था वो वनवास चला गया 14 साल के लिए। इस पे भरत को बहुत गुस्सा आया अपनी माँ पर। उसने कहा कि ये मेरी माँ ही है जिसने यानी कि जो सा मेरे और भाई के बीच में प्रेम में क्या कर दिया है, रोड़ा अटका दिया है। तो माँ को बड़ा बुरा बुरा बोला उसने, लेकिन बाद में उसको बड़ा अफसोस भी हुआ कि मैंने अपनी माँ को ऐसे बोला है। तो उसको फिर एहसास हुआ कि शायद विधि को ही मेरा दुलार पसंद नहीं आया भगवान से। विधि न सहे सकू दुलार मेरा, ऐसा था ना कविता का छंद, यहाँ से शुरू होता है। विधि न सहे सकू दुलार मेरा, मतलब विधि मतलब विधाता, भगवान को ही मेरा प्यार राम के साथ पसंद नहीं आया, इससे भगवान को मेरे से क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो इसने कैकई को, अपनी माँ को भी बहुत उल्टा सीधा बोला था, लेकिन बाद में उनको पश्चाताप हुआ था। अच्छा, कठपुतली कविता का केंद्रीय भाव क्या था? कठपुतली कविता का केंद्रीय भाव क्या था? कठपुतली कविता में ये बताना चाहता है कि हम सब ना कठपुतली बने रहने में अपने जीवन को आसान बना देते हैं। और कठपुतली बना रहना आसान है, हर व्यक्ति अब कठपुतली बन के अपना जीवन आसान कर देता है, क्योंकि इससे उसको दूसरों की नाराजगियाँ नहीं झेलनी पड़ती, दूसरों का गुस्सा नहीं झेलना पड़ता, सज़ा नहीं झेलनी पड़ती है, आराम से ज़िंदगी कटती रहती है। तो कठपुतली का केंद्रीय भाव यही है कि हमारे सबके नाक, कान, मुंह सब बंधा हुआ है। कठपुतली के तो हाथ पैर बंधे होते हैं, हमारे तो आँख, नाक, मुंह सब बंद है। हम कुछ नहीं देख रहे बुरा, अपने सामने ही बुरा होते देखते रहते हैं, उसका विरोध तक नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें जाने दो, अगर हम विरोध करेंगे तो सामने वाला बंदा अफसर नाराज़ हो जाएगा, कोई नेता नाराज़ हो जाएगा, पत्नी नाराज़ हो जाएगी, नहीं हस्बैंड नाराज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से हम आवाज़ नहीं उठाते और अपने सामने बुरा होता देखते रहते हैं। नतीजा हम कठपुतली बने रहते हैं। और यानी कि कठपुतली बने रहने में हमारा जीवन, हमें लगता है अच्छा चल रहा है, सिंपल चल रहा है, हमें कुछ करना नहीं पड़ता। तो कठपुतली बने रहने में इंसान को अपनी बधाई नजर आने लग जाती है और उसको आदत पड़ जाती है ऐसा रहने की। अच्छा, एक पोएम का दोहा बताना है। कहते हैं, वह रहीम नर धन्य पर उपकारी अंग, बाटन वारे के लगे जो मेहंदी के रंग। तो इसमें ये भी रहीम का दोहा है। इसमें रहीम कहता है कि वो लोग बड़े धन्य हैं जो दूसरों का उपकार करते हैं, क्योंकि दूसरों का उपकार करने में उनका खुद का उपकार तो हो ही जाता है, अपना भला खुद का ही हो जाता है उनका। जैसे मेहंदी लगाने वालों के हाथों में खुद ही अपने मेहंदी लग जाती है, बाटन वारे के लगे जो मेहंदी के रंग। तो दूसरों का भला करने वालों का
अपने आप ही भला हो जाता है इस दुनिया में, ये रहीम जी कह रहे हैं। वह रहीम निर्धन है परोपकारी अंग, है ना, बर्तन वारे के लगे जो मेहंदी के रंग। इस तरह देखो ये कविताएं हमने डिस्कस करी हैं। वो तोड़ती पत्थर, रहीम जी के धोए, कठपुतली, अच्छा भरत का भ्रात प्रेम। तो ये सारी चीज़ें ना आप एक बार याद करना, इस वीडियो को बार बार देखते रहना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।